जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं और लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर सामने आया है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसके ऊपर रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपनी दी है कि अगर कोई भी यंग एडवोकेट यानी कि यंग लॉ ग्रेजुएट अपना बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट कराता है, अब वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पेपर क्लियर करेगा या नहीं करेगा वो एक अलग बात है। एनरोलमेंट करा लिया बार काउंसिल के अंदर यानी अथॉरिटी ले ली प्रैक्टिस करने की। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि वो व्यक्ति, वो बच्चा जो लॉ ग्रेजुएट था, उसने एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करा लिया, अब वो एक यंग एडवोकेट की कैटेगरी में आ जाता है, तो क्या उसे हम एडवोकेट बोलेंगे? क्योंकि एडवोकेट की डेफिनेशन अगर हम कंसीडर कर जाएं सेक्शन नंबर 35 क्लॉज नंबर 4 एज पर द एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत वहां पे ये बोला गया है कि एडवोकेट का एक मतलब होता है कि भाई एक वो व्यक्ति जो बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराने के साथ में कोर्ट में वो आर्ग्यू करे, कोर्ट में वो जो है प्लीडिंग डाले, कोर्ट में वो जो है आर्ग्यूमेंट करे, ये सब कोर्ट के अंदर वो करता है, तभी उसको हम एडवोकेट बोलेंगे। तो यहां पर भी गुजरात हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस 2013 के अंदर जो फाइल हुआ था, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये अभी रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ये मुद्दा रेज हुआ है हाई कोर्ट के अंदर। तो हम वीडियो के अंदर यही पूरे पॉइंट को समझते हैं और डिस्कस करेंगे। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा पूरे टॉपिक को समझने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जैसे कि सब लोग जानते हो कि अनअकैडमी जुडिशरी के बैचेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है और हमारा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम या कोई भी एडीए या कोई भी लॉ एग्जाम आने वाला होता है तो अनअकैडमी पहले ही कंप्लीट बैच बनाकर बच्चों को अवेयर कर देता है ताकि बच्चों की तैयारी बहुत सॉलिड तरीके से हो पाए। जैसे कि आप लोग जानते हो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है, यूपी जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है, तो प्रीलिम्स की तैयारी पहले से पहले करके रखें बच्चे सारे के सारे ताकि वो एग्जाम क्लियर कर पाए। तो 8 सितंबर से नया बैच चालू हो रहा है। SLG10 का कोड यूज करोगे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। काफी लोगों के मन में आता है यार मुझे बैच नहीं चाहिए, मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए ताकि मेरे को टेस्ट सीरीज मिल जाए, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाए, प्रैक्टिस सेशंस मिल जाए, मेरे को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाए। तो अनअकैडमी लाइट नाम से ये एक नया प्लेटफॉर्म आपके लिए आया है। 1499 रुपीज आपको पे करने हैं, एक साल की पूरी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगी SLG10 का कोड यूज करने के बाद में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा। तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको प्लस बैच चूज करना है, आइकॉनिक बैच यूज करना है या फिर टेस्ट सीरीज का बैच चूज करना है तो लाइट पे आप क्लिक करोगे, आप मेरा कोड यूज करोगे SLG10, जैसे यहां पे मैंने यूज करा हुआ है, तो आपको 1349 केवल पे करने हैं और आपको प्रोसीड टू पे करने के बाद आप क्लिक करोगे प्रोसीड टू पे तो 1349 रुपीज आपको पूरे पे करने पड़ेंगे। फिर आपको एक साल का टेस्ट सीरीज का बैच देखने को मिल जाएगा। ये बेस्ट मौका है, आप अवेल जरूर करिएगा। सबसे पहली बात यहां पे आती है पर्सन नॉट प्लीडिंग एंड अपियरिंग बिफोर द कोर्ट्स नॉट एन एडवोकेट। गुजरात हाई कोर्ट ने क्लीन शब्दों में बोल दिया कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट लेके बैठा हुआ है, कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा, मतलब जज साहब के सामने अपीयर नहीं हो रहा, जज साहब के सामने अपनी प्लीडिंग्स नहीं रख रहा है, बस चार दीवारी में बैठा हुआ है या किसी सीनियर के साथ या कहीं पे भी अपनी चार दीवारी में बैठा हुआ है एनरोलमेंट कराने के बाद में, और वो ये सोचे कि भाई मैं तो एडवोकेट बन गया या मैं तो एडवोकेट हूं, सॉरी, ऐसे पर्संस को हम एडवोकेट का एक डेजिग्नेशन यूज करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे। जब तक कोई भी व्यक्ति कोर्ट में अपीयर नहीं होगा, कोर्ट में आर्गुमेंट नहीं करेगा, कोर्ट में प्लीडिंग्स अपनी फाइल नहीं करेगा, एनरोलमेंट के साथ में उसी व्यक्ति को हम एडवोकेट बोलेंगे। बस इतने से अंदर इन्होंने ये बात बोली है। लेकिन इसके पीछे ये मुद्दा रेज क्यों हुआ, कौन कौन से रूल्स के तहत, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के केसेस के तहत हाई कोर्ट ने यानी कि गुजरात हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया है, भाई पीछे की कोई तो कोई कहानी तो होगी ना। बिल्कुल है। सबसे पहली बात मैं बात करूं तो लॉयर्स डज नॉट अपीयर और प्लीड बिफोर द कोर्ट्स, जो अभी हमने पढ़ा, कैन नॉट डेजिग्नेटेड एज एन एडवोकेट। ठीक है, ये बात गुजरात हाईकोर्ट ने लेटेस्ट अभी 1-2 दिन पहले ये बात बोलकर क्लीन शब्दों में बोल दिया है। और जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं और जितने भी जुडिशरी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जितने भी एपीओ के एग्जाम में तैयारी करने वाले बच्चे हैं, भाई उनके लिए एक सिरदर्दी आ जाएगी। और इनफैक्ट सिरदर्दी आएगी क्योंकि ये जो मैं आपको मुद्दा बताऊंगा ना, यहां पे एक वैकेंसी निकली हुई थी, एक व्यक्ति ने वैकेंसी के लिए अप्लाई करा था बार काउंसिल का, उसके पास एनरोलमेंट भी था, लेकिन बंदे ने प्रैक्टिस करी, मतलब बंदे ने कोई भी प्लीडिंग करी नहीं, आर्गुमेंट करी ही नहीं, कोर्ट में पेयर हुआ ही नहीं। तो बट वो ये सोच रहा था कि भाई मेरा तो बार काउंसिल में नाम भी आता है, मैं तो रूल्स के अंदर भी आता हूं और मैंने जो है अपनी कोर्ट के अंदर करी नहीं, बट मेरा तो एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है ना। सॉरी, ऐसा काउंट आपका नहीं होगा। तो यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट का केस गुजरात हाई कोर्ट ने रेफर करा था कि हम जो है ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहे अपनी मनमर्जी से। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी क्लैरिफाई करी थी। दीपक अग्रवाल
वर्सेस केशव कौशिक एंड अदर्स 2013 सुप्रीम कोर्ट केसेस का जो ये अपना फॉर्मूला होता है, तो उसके अंदर जो है ये मेंशन करी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली थी कि भाई एडवोकेट का शब्द का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराने के साथ में एंड वो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस भी कर रहा हो। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? चार दीवारी के अंदर बैठ के बस अपना किताबें पढ़ता रहना नहीं, यानी कि कोर्ट के अंदर आपको प्लीडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, आपको जो है कोर्ट में अपीयर होना ये मैंडेटरी है एज एन एडवोकेट के तौर पे। और रूल नंबर 49 ऑफ द बार काउंसिल रूल्स को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे भी सेम बात यही लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 35 क्लॉज नंबर 4 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत भी यही बात बोली गई है। एडवोकेट शब्द को बहुत अच्छे से बताया हुआ है और इंटरप्रिटेशन इसकी क्लियर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी करी थी दीपक अग्रवाल वर्सेस केशव कौशिक एंड अदर 2013 सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर। इस केस को, इस रूल्स को, इस सेक्शन की मदद से गुजरात हाईकोर्ट ने फाइनली ये जो मैंने आपको बताया ये बताया है। अभी मुद्दा रेज क्या हुआ था, यहां पे क्या हुआ था, जो पेटिशनर आया था ना गुजरात हाईकोर्ट के पास अपनी गुहार लगाने कि जज साहब मेरी तो एक्सपीरियंस काउंट नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ था, पेटिशनर ने एक जॉब के लिए अप्लाई करा था, एक पोस्ट के लिए अप्लाई करा था, बहुत बढ़िया पोस्ट थी, ज्वाइंट चैरिटी कमिश्नर की एक पोस्ट थी जनरल स्टेट कमीशन के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने वैकेंसी को भरने के लिए एक रिक्वायरमेंट मांगी थी कि भैया देखो हम उन्हीं व्यक्ति को अपने जॉइंट चैरिटी कमिश्नर बनाएंगे जिसके पास एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस होगा 10 साल होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब इस व्यक्ति को जनरल स्टेट कमीशन वालों ने रिजेक्ट करते कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस 10 साल का नहीं है, हम तुम्हारे को इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के अंदर भरने के लिए फॉर्म हम आपको एलिजिबल नहीं मानते हैं, आप इन एलिजिबल हो। ठीक है जी, अब ये व्यक्ति दुखी हो गया। इस व्यक्ति ने बोला कि जज साहब देखिए मैं जो है अपना बार काउंसिल में एनरोलमेंट था, मैं अपना प्रैक्टिस नहीं करता था, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता था, मैं प्लीडिंग नहीं करता था, बट मेरे पास एनरोलमेंट नंबर था और मैं जो है कहीं और इंप्लॉयमेंट में लगा हुआ था। ठीक है, अब वो लॉ की इंप्लॉयमेंट थी या लॉ की इंप्लॉयमेंट नहीं थी वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन मैं इंप्लॉयमेंट में था और मेरा जो है एनरोलमेंट वो सस्पेंड करा गया था बार काउंसिल के द्वारा। तो जज साहब ये मेरा टर्मिनेट थोड़ी ना करा गया है, मेरा तो सस्पेंशन में, सस्पेंशन में तो मैं इधर भी हो सकता हूं, इधर भी हो सकता हूं, हाँ है ना, मतलब मेरा सस्पेंशन कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल नहीं भी हो सकता, वो भी मेरी एक बात है। तो मेरा सस्पेंशन में है तो मेरा उसके लिए एक्सपीरियंस या मेरा जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल थोड़ी ना मानेंगे, मैं एज एन एडवोकेट तो माने ही जाऊंगा। और साथ में मैं, मेरा नाम जो है बार काउंसिल के अंदर रोल्स में भी शो हो रहा है, अभी भी आप शो करोगे, मेरा अभी भी शो हो रहा है, तो इसके बिहाफ मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल बनता है क्योंकि मैंने एनरोलमेंट करा रखा है। यहां पर गुजरात हाईकोर्ट ने दीपक अग्रवाल वर्सेस केशव कौशिक के केस को बोला कि भैया एडवोकेट का शब्द का मतलब केवल बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा लिया इतना नहीं होता, आपको एनरोलमेंट कराने के बाद में कोर्ट में अपीयर होना, कोर्ट में प्लीडिंग्स बताना या आर्गुमेंट करना ये जरूरी होता है। तो ये पूरा क्रक्स मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता दिया है। आई होप आपको पूरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप क्या सोचते हो गुजरात हाईकोर्ट के अंदर कि ये सिरदर्दी जुडिशरी जो प्रिपरेशन करते हैं, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट करा लेते हैं, फिर अपना चार दीवारी में अपनी जुडिशरी की तैयारी करते हैं, कि जैसे कि हम अगर डिस्ट्रिक्ट जज के पेपर की बात करें, एडीजे का जो एग्जाम होता है जिसको हम हायर जुडिशरी बोलते हैं, वहां पे 7 years ऑफ प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट का डिमांड रहती है। तो यहां पर अब उन बच्चों के लिए दिक्कत आएगी कि जब तक वो कोर्ट जाएंगे नहीं तो उनका एक्सपीरियंस 7 साल का काउंट होगा नहीं। तो ये दिक्कत आएगी या नहीं आएगी उन बच्चों के लिए आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सही बात है या एक एडवोकेट के लिए एक स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जा रही है या नहीं बढ़ाई जा रही, आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।